ये यूट्यूब चैनल ये अनुराग वाणी है कि सभी मित्रों को, दोस्तों को मेरा प्यार भरा अभिनंदन, प्रणाम और वंदे मातरम। दोस्तों, आज मैं यात्रा शुरू कर रहा हूँ दिल्ली रेलवे स्टेशन से, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से बद्रीनाथ धाम के लिए। और ये मेरी ट्रेन खड़ी है मसूरी एक्सप्रेस। मसूरी एक्सप्रेस से मेरा रिजर्वेशन है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के सभी जुड़े हुए साथियों को भी श्री क्या नाम है अपना इस धाम की यात्रा साथ में करवाऊँ। और भगवान विष्णु का धाम है और 3 धाम तो बंद हो चुके हैं, साथ में एक गुरुद्वारा जो हमारा है वो भी बंद हो चुका है वहाँ पर, लेकिन सिर्फ अपना इन्हीं धाम बद्रीनाथ धाम के ही दर्शन इस समय खुले हुए हैं 25 नवंबर तक। तो बड़ी प्रभु की कृपा है जो आज मेरे को ऐसा चांस मिल गया। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा मैं अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करता रहूँगा, जिससे कि वो भी कभी अगर प्रोग्राम बनाएं या जा चुके हैं तो वो भी जो है अपनी यादों को ताज़ा कर लें। जाने का प्रोग्राम है तो इसके हिसाब से भी उनको हेल्प मिल सकती है। मैं आगे आपसे मिलता रहूँगा इस वीडियो में। और ये देखिए हमारी ट्रेन है मसूरी एक्सप्रेस, दिल्ली देहरादून। दोस्तों, मैं सवेरे आज मसूरी एक्सप्रेस से हरिद्वार पहुंच गया और अभी मैंने उत्तराखंड जो रोडवेज बस स्टैंड है वहाँ पर देखा तो वहाँ मुझे बस नहीं मिली कोई भी डायरेक्ट उत्तराखंड की। आपका जोशीमठ सर। और ये प्राइवेट बस में मैं बैठा हूँ, ये काफ़ी सारे यात्री तो बैठे हुए हैं बस में। और ये बस सीधी बद्रीनाथ के लिए जाएगी और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊँगा वैसे वैसे मैं आपको कनेक्ट करता जाऊँगा। आप भी इस यात्रा को मेरे साथ आनंद उठाइए। बड़ी रोमांचक शुरुआत हुई है क्योंकि बस भी नहीं मिल रही थी, ट्रेन भी देर से आई, बड़ा चक्कर रहा, लेकिन फिर भी भगवान का बुलावा है तो लगता है पहुँचेंगे ज़रूर, दर्शन देंगे ज़रूर, है ना। तो मैं आपसे फिर मिल लूँगा। कहाँ से आ रहे हैं हम, घूमते घूमते। दोस्तों, ये मैं इस समय यात्रा के तीसरे पड़ाव में आ गया हूँ, कर्णप्रयाग। ये कर्णप्रयाग है, ये देखो अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी है, ये देखिए आप। और ये पहाड़ियों पे धूप, कितना सुंदर नज़ारा है पूरा। ये कर्णप्रयाग है पूरा बसा हुआ, अच्छा, काफ़ी अच्छा है। और ये कर्णप्रयाग के अंदर देखो, कहीं धूप कहीं छाँव, कितना बढ़िया मनमोहक दृश्य है ये। और मैं ये कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी के ऊपर जो पुल बना हुआ है उस पुल के ऊपर खड़ा हूँ और वहीं से ही आपको दिखा रहा हूँ अलकनंदा नदी। ये देखिए पुल के नीचे भी आपको दिखाई दे रही होगी बहती हुई। और ये इस तरीके से देखिए कितना ज़बरदस्त दृश्य है, जो आंखें देख रही हैं वो पता नहीं इस फ़ोटो में उतना आपको भी नज़र आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि अपने सभी सब्सक्राइबर्स, अपने सभी व्यूअर्स और उन सभी अपने दोस्तों को जिन्होंने मुझे यूट्यूब चैनल बनाने में सपोर्ट किया है और जो मेरे वीडियोस को देखते रहते हैं, उन सभी को, उन्होंने अगर पहले यहाँ आ रखे हैं तो उन्हें रिकॉल होंगी सब चीज़ें, नहीं आए हैं तो उन्हें देखने में अच्छा लगेगा और वो भी प्रोग्राम बनाएंगे कि हम भी कभी इस तरफ आएँ। ये एक तरफ है। दोस्तों, ये सामने आप भी दर्शन कीजिए बद्री विशाल भगवान के दरवाजे के, मंदिर के। मैं 7:30 बजे यहाँ पहुँच गया था बस से। बहुत ठंड है और ठंड की वजह से ही यहाँ पर श्रद्धालु दर्शनार्थी भी बहुत कम हैं। और अभी मैं यहाँ पर आके ये देखिए नीचे अलकनंदा जी नदी बह रही हैं, अलकनंदा जी नदी बह रही हैं, ये पूरे अपने कोलाहल करते हुए। और यहाँ पर मैं अभी तो मंदिर बंद हो गया है और लेकिन मैंने कहा कि जब मैं यहाँ आया हूँ तो पहले भगवान के दरबार में हाजिरी लगाऊंगा। बड़ा ही अद्भुत मंदिर है, ऐसा जो वीडियो में देखा करते थे आज साक्षात आँखों से देखना हो तो मेरी आंखें भर आ रही हैं और मेरा जो कंठ है वो भी अवरुद्ध हो रहा है।
जिसको अब तक देखा नहीं था, अब उसको देखने की घड़ी आ गई है। भगवान विष्णु का दर्शन होगा। 4 धाम में से एक धाम के अंदर मेरे भी परिवार से मेरी हाज़िरी लग गई है। आगे मेरे बच्चे 4 धाम भी पूरे करेंगे। तो इस समय यहाँ बहुत ठंड है। ठंड भी ऐसी है कि मुझे लगता था कि मेरा तो स्टेमिना काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन मेरा भी यहाँ चलते चलते सांस फूल रहा है और सांस के रास्ते जो है बहुत ही लेना मुश्किल पड़ रहा है। लेकिन अब मैं बद्री भगवान के दरवाजे पहुँच गया हूँ। ये देखिए, आप भी और नज़दीक से दर्शन कीजिए। कल सुबह भगवान के दरबार में हाजिरी लगाऊंगा, फिर आपको दर्शन कराऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि। साथियों, जय बद्री विशाल, जय विष्णु भगवान की जय। ये देखो, कल रात मैंने आपको दर्शन कराए थे और इस समय मैं नहा धोकर सवेरे 7:15 बजे आया और बद्रीनाथ भगवान के दर्शन मैंने कर लिए इस समय। और इस समय धूप खुली हुई है। कल रात बहुत ही ठंड थी, बहुत ही ऑक्सीजन कम हो गई थी। और यहाँ पर देखो, इस समय खिला खिला मौसम है। बर्फ़ के अंदर बर्फ़ छा रही है, क्या नाम है, पहाड़ों पर। और मौसम में इतनी ठंडक है। देखो आप पर्वतों के नज़ारे, सफ़ेद चादर इन्होंने ओढ़नी शुरू कर दी है बर्फ़ की। ये ठीक पर्वत जितने भी हैं, ये सारे बद्रीनाथ भगवान के पीछे के पर्वत हैं। जहाँ पर देखो, अब ये 25 नवंबर तक बंद हो जाएगा। आज जो है आज 13 तारीख है। 13 तारीख फ्राइडे का दिन है, 13 अक्टूबर 2025। और ये इस समय नज़ारा है। लोग देखो, दर्शनार्थी। सवेरे बहुत ठंड थी, ऑक्सीजन बहुत कम हो गई थी। -5 और 6 डिग्री का टेम्परेचर था। मेरी भी तबीयत ऑक्सीजन की वजह से सांस लेने में बहुत समस्या होती। मुझे तो यूँ लग रहा था कि पता नहीं मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी। और लेकिन हमारी क्या नाम है, प्रभु ने रक्षा करी सभी। बहुत से लोगों को ये शिकायत हुई थी, मैंने यहाँ बात करी थी, बहुत से लोगों को ये शिकायत हुई है ऑक्सीजन कम होने की वजह से। लेकिन कोई नहीं, ये भी एक मज़ा है। हरि के दर्शन हो, बिना कष्ट के हो जाए तो उसमें मज़ा नहीं आता है ना। तो इसलिए प्रभु के दर्शन। और पैरों में ना आप मोजे कितने पहन लो, जूते कितने पहन लो, लेकिन जो गलन की ठंड है ना दोस्तों, वो आप प्रसाद है श्री हरि का, ये समझ लीजिए, उसी भावना से। तो मेरे सभी यूट्यूब साथियों को ये वीडियो देखें, सीन यहाँ का दृश्य, और श्री हरि का ही नाम लें, श्री हरि का ही नाम लें। अगर जा चुके हैं पहले तो रिकॉल कर लें, नहीं गए हैं तो प्रार्थना करें कि आप भी यहाँ आएँ और यहाँ के जो है दृश्य बाकी सभी साथियों को देखो। हाँ दोस्तों, अब मैं निकल गया माना गांव के लिए। ये देखो सामने बोर्ड, ये फर्स्ट इंडियन विलेज माना, भारत का प्रथम गांव माना। इसमें एंट्री के लिए मैं अब ये कार से मैं विद फैमिली जो है माना गांव के लिए निकल रहा हूँ। और ये रास्ते में ये देखो, आपको मैं शेयर करूँगा, रास्ते के अंदर भी जो पहाड़ हैं, इनका श्रृंगार जो इन्होंने बर्फ़ से किया है, सफ़ेद चादर ओढ़े हुए। ये देखिए, ये वही जगह है जहाँ पर जब भगवान कृष्ण ने गोलोक धाम के लिए प्रस्थान किया था, तब उन्होंने विदुर जी और उद्धव जी को यही कहा था कि जाओ बद्री और केदार में जाकर तप करो, मेरा ध्यान करो और मेरे धाम को पहुँचो। तो ये वही जगह है, वो वही देवभूमि है। हाँ, वही देवभूमि है। 50 रुपये दर्शन कीजिए आप भी। सब जगह ऊंचे ऊंचे पहाड़, सब जगह। कहीं सफ़ेद चादर से और बर्फ़ के अंदर, कहीं शंकर भगवान की आकृति की झलक मिलती है बर्फ़ से बनी हुई, कहीं ओम नमः शिवाय भक्त जो यहाँ आते हैं वो भी अपनी अपनी दृष्टि से अलग अलग तरह के रूप देखते हैं। देखिए पीछे पूरी बर्फ़ की श्रृंखला जो है बर्फ़ से ढक गई है। और 25 नवंबर तक ही भगवान बद्रीनाथ के दर्शन खुले हुए हैं, उसके बाद ये फिर बंद हो जाएंगे। भगवान नरसिंह मंदिर जोशी मठ में पधार जाएंगे और फिर उसके बाद अगले साल। ये देखो दोस्तों, सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है सरस्वती नदी का उद्गम स्थल।
ये देखिए, आप अगर बिल्कुल सामने देखेंगे तो बहुत ही विकराल तेज बहाव में, देखो आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। ये है ओरिजिनल सरस्वती माता का उद्गम स्थल, माना गांव के अंदर स्थित, जहां मैं इस समय हूं। और ये देखिए, यहाँ और भी छोटे छोटे मंदिर हैं, यहाँ भी आपको लेके यहाँ के दर्शन हो। लेकिन आप सरस्वती माता, जो बाकी पूरे भारतवर्ष में कहीं आपको दर्शन नहीं होते, यहाँ देख लीजिए आप, कितना स्वच्छ हल्के हरे रंग का जल है। सामने गुफा के अंदर से इनका उद्गम हो रहा है, वो देखिए सामने नीचे झरने के रूप में गिरती दिखाई दे रही हैं। सामने देखो अंदर पहाड़ों के बीच में से कहाँ से निकल के सरस्वती नदी आ रही है। देखिए दोस्तों, आनंद लीजिए, दर्शन कीजिए आप भी। और नीचे देखिए कितने वेग में, कितने कोलाहल करते हुए अपने भक्तों को दिखाने के लिए, दर्शन देने के लिए। ये देखो, ये पहाड़ जिसके नीचे मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ, माँ सरस्वती का मंदिर, माता सरस्वती विराजमान है, इनका दर्शन कीजिए। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुक्र वर्षावृता, या वीणा वरदंड वंडित गरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्तिभिर देवै सदा वंदिता, श्यामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। बोलिए सरस्वती माता की जय। मैं आगे बढ़ता हूँ और माना गांव के अंदर जो और जगहें होंगी, गणेश गुफा, व्यास गुफा, वो मैं आपको और दिखाता रहूँगा। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि 25 तारीख के बाद ये सारा एरिया सील हो जाएगा। साथियों, इस समय मैं जहाँ पहुँचा हूँ, ये जगह वो है जहाँ ये भारत का प्रथम गांव माना समाप्त हो जाता है। और यहाँ से देखिए कि बहुत ही तेज़ हवा है, बहुत ठंड है, सांस लेने में भी जो है दिक्कत आ रही है। लेकिन यहीं पर एक पुलिस पोस्ट बनी हुई है, जो भारत का सीमांत गांव है ये, और इसके थोड़ी सी दूर आगे एक वसुधारा है। अब ये वसुधारा तक जाना मेरे बस की बात फ़िलहाल नहीं है। मेरा जो टारगेट था वो माना गांव था, तो यहाँ मैं पहुँच गया हूँ। सीमांत गांव है, इसके बाद चाइना बॉर्डर शुरू हो जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी बिल्कुल सीमांत गांव के पास अपना डेरा डाले हुए हैं। यहाँ से लेकर और आखिर उत्तराखंड की पूरी रक्षा का भार माँ के ऊपर ही है। और ये देखिए, ये इस सीमांत गांव के पास, आखिरी गांव के पास, पहला गांव या आखिरी गांव पहले जैसे बोला जाता होगा। अब ये देखिए, यहाँ बिल्कुल बॉर्डर पे मैं इस समय आ गया हूँ। और ये देखिए दोस्तों, ये देखिए नीचे ये नदी अलकनंदा दूर से चली आ रही है, इतना लंबा रास्ता काटते हुए। और सामने ये पहाड़, ये देखिए सारा कुछ ये देवभूमि उत्तराखंड में ही मिल पा रहा है देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। कितना शांत एकांत, लोगों को ध्यान करना हो, एकाग्रचित्त होना हो, इस जगह से बढ़िया कोई। दोस्तों, इस माना गांव के अंदर एक ये गणेश गुफा है, तन्मे नमः शिव संकल्प मस्तु। गणेश जी गुफा, गणेश जी गुफा कहते हैं कि जब व्यास जी ने महाभारत के श्लोक बोलने शुरू किए थे, तो उससे पहले ये कहा गया था कि व्यास जी लिख नहीं पाएंगे, व्यास जी सिर्फ बोलेंगे। और उसको बोलने के अंदर जो लिखेगा तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उसको उसी तेज़ी से, उसी रफ्तार से, जैसे व्यास जी बोलें वैसे ही उसको तेज़ी से लिखे। तो इसके लिए गणेश जी से उपयुक्त कोई व्यक्ति नहीं था। तो यहाँ पर मैं आपको व्यास गुफा भी दिखाऊंगा। गणेश जी ने यहाँ पर अपना आसन लगाया। व्यास जी अपनी गुफा से श्लोक बोलते थे महाभारत के, और गणेश जी यहाँ उसी रफ्तार से उनको अपनी कलम से लिपिबद्ध किया करते थे। तो ये गणेश गुफा है, मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ। गणेश गुफा
गणेश गुफा में गणेश जी, गणपति गणेश महाराज की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। पुजारी जी प्रणाम। ये पुजारी जी हैं यहाँ पर। आपका पुजारी जी नाम क्या है? क्या करेंगे महाराज? अच्छा, ये नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। पुजारी जी भगवान के द्वारपाल होते हैं। इनके भी दर्शन एक आपकी सात्विकता को बढ़ाने वाले होते हैं। मैं पुजारी जी के चरण स्पर्श जरूर करूँगा। और ये गणेश जी महाराज, साथियों, ये ठीक सामने आप ये पत्थर देख रहे हैं, ये एक शिला है, एक सिंगल पत्थर है, एक शिला है, जिसे भीमसेन ने उठाकर सरस्वती नदी के ऊपर रख दिया था स्वर्गारोहण के लिए कि इस यहाँ से जाएंगे निकल के। तो देखिए कितनी विशाल बड़ी शिला है, एक ही सिंगल पत्थर है। भीमसेन कितने ताकतवर थे, कितने बलशाली थे, इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और नीचे सरस्वती नदी बह रही हैं, ये ऊपर भीम पुल है, जिसके ऊपर से पहले पांडव लोग स्वर्गारोहण के लिए गए और अब हम सब लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए, तो इसी पुल के ऊपर से होकर गुजरते हैं। और ये पांडव काल से स्थापित ये भीम पुल है, लेकिन आज तक जरा सा नटस मस कुछ नहीं हुआ। और देखिए आप, हरी कृपा। आगे मैं और आपको ऐसे ही कनेक्ट करता चलूँगा। यहाँ पर गणेश गुफा, व्यास गुफा इत्यादि छोटे छोटे मंदिर हैं। और पहाड़ों की खूबसूरती, इनकी बनावट कितने पुराने हो चुके हैं, ये देखने से आपको सब पता लग रहा होगा। प्रकृति की गोद में बैठने का आनंद वास्तव में अनूठा ही है। जब बैठते हैं दुनियादारी से दूर, तभी पता चलता है कि इसके आनंद, इसकी खुशनुमा हवाएं, इसमें बस रही ठंडक, शुद्ध वातावरण। दोस्तों, दिल्ली में था तो मेरे गले में बड़ी खराश थी, जुकाम था और तरीके की दिक्कतें थी। यहाँ आकर सब साफ, आनंद में ही बिल्कुल एकदम। ठंड तो है लेकिन चुभने वाली नहीं, आनंद देने वाली, मज़ेदार ठंड है, भीनी भीनी। तो जैसे आगे जाऊंगा फिर आपको कनेक्ट करूंगा, आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए इंतज़ार। दोस्तों, गणेश गुफा जी के दर्शन किए आपने। अब ये है व्यास गुफा। मैं व्यास गुफा की ओर जा रहा हूँ। चढ़ाई है तो छोटी छोटी, लेकिन ऐसी हैं खड़ी चढ़ाइयाँ कि चलने में आदमी बहुत थक जाता है। कुछ ही कदम चलो सांस फूल जाता है और ऑक्सीजन लेवल बड़ा डाउन है। लेकिन एक मंदिर की यह है श्री वेद व्यास गुफा, सत्यम परम धीमहि। व्यास जी ने महाभारत की रचना के लिए श्लोक यहाँ से बोले और नीचे गणपति गणेश महाराज ने उन श्लोकों को लिपिबद्ध किया था। वेद व्यास जी महाराज की जय हो। ये गुफा है जहाँ व्यास, ये पंडित जी महाराज हैं जो व्यास जी के मंदिर की के प्रहरी हैं। ये मंदिर प्राचीन मंदिर हैं, देवभूमि है। मगर अब आजकल ऐसा हो गया है कि इस देवभूमि में देव तो कम नज़र आते हैं, सब जगह मकान बन। ये देखो दोस्तों, ये जो पहाड़ सामने ये हमने फोकस किया है, ये पहाड़ की आकृति देखो कितनी विचित्र है। ऐसा लगता है गोलाई में बिल्कुल जैसे कोई शिवलिंग स्थापित किया हुआ हो। ये पहाड़ को मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये पहाड़ पूरा, ये देखो, ऐसा लगता है दूर से देखने में। मैं बिल्कुल इसके नज़दीक आ गया हूँ माना गांव में इस समय। और एक सामने इसके बराबर में ये भी पहाड़ है। ये देखो, इनकी आकृतियाँ देखो, ऐसा लगता है कि ये अपने आप में ही एक, मतलब इनको नाम भी देना बड़ा मुश्किल है। बस इनको देख के आनंद ही उठा सकते हैं हम, है ना। और ये एक विचित्र प्रकार की ये घास है। इधर देखिए,
ऐसा लगता है जैसे किसी पंछी के या जैसे किसी जानवर के शरीर के बाल हों। इतनी मुलायम पतली घास है। बेरी के झाड़ हैं, बेरी के वन है, क्योंकि बद्रीनाथ का मतलब यही है कि मतलब बेरों का वन और भगवान विष्णु। तो ये देखिए आप इसमें। और एक चीज़ और है ये सामने, ये देखिए क्या नाम है, 5 पांडव जो उन्होंने स्वर्ग के लिए आरोहण किया था, तो इसी रास्ते से गए थे। इसमें धर्मराज, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और साथ में द्रौपदी भी हैं। उनकी मूर्तियां बनाई हुई हैं और यही रास्ता आगे स्वर्ग के लिए जाता है, ऐसा बताया जाता है। और यहीं पर नीचे जो है मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखो, ये सरस्वती नदी बह रही है। ये सरस्वती नदी है दोस्तों। ये सरस्वती नदी का वैसे कहीं आपको दिखाई नहीं देता है, कहीं उद्गम ना कहीं बहती, यहीं से ही उनका उद्गम स्थल है। सरस्वती नदी यहीं से निकलती हैं और फिर आगे जाके अंतर ध्यान हो जाती हैं। प्रयागराज में तो दिखाई नहीं देती, बस ये कहा जाता है त्रिवेणी है, लेकिन यहाँ पर आप सरस्वती नदी के दर्शन कीजिए और जो है एक उनका कोलाहल भला रूप भी देख लीजिए, कितना आवाज़ कर रहे। दोस्तों, माना गांव की यात्रा पूरी हो गई है। बाय बाय माना गांव। फिर दोबारा कभी मौका मिलेगा तो फिर आएंगे। ये जगह एक ऐसी है जहाँ के लिए कहा जा सकता है कि दुनिया वालों से दूर, जलने वालों से दूर, आजा आजा चलें कहीं दूर कहीं दूर। बहुत ही एकांत शांत स्थान है माना गांव। लेकिन इसके अंदर 2 चीज़ और है कि 25 नवंबर के बाद ये सब एरिया खाली हो जाएगा और यहाँ पर आर्मी आके तैनात हो जाएगी, क्योंकि ये बर्फ़बारी की वजह से पूरा एरिया बंद हो जाता है। बद्रीनाथ धाम से लेके माना गांव तक का ये सीमांत गांव है। और दूसरी एक विशेष बात ये, जो मैं पहले वीडियो में आपसे शेयर नहीं कर पाया, कि यहाँ कहीं भी किसी भी जगह कहीं भी पानी का कोई वो नहीं है कि सप्लाई गवर्नमेंट की हो। यहाँ जगह जगह इतने झरने हैं कि लोगों का पानी इन पहाड़ों के अंदर जो पानी बसा हुआ है उसी से ही पूरा हो जाता है। पूरे घर घर में सप्लाई यहाँ पहाड़ों के पानी से ही है। कहीं कोई वाटर टैंक या नगर निगम या गवर्नमेंट की तरफ से पाइपलाइन सप्लाई की नहीं है। लोगों ने घर में पानी जोड़ रखा पहाड़ों से, वहीं से आता है और वहीं से उनकी दिनचर्या का काम पूरा होता है। तो बस अब माना गांव से मैं बद्रीनाथ चलता हूँ और फिर वहाँ से ऋषिकेश, हरिद्वार और फिर वहाँ से दिल्ली वापस। बाय बाय माना गांव। फिर मिलेंगे वंस अगेन। थैंक यू। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम और माना गांव की यात्रा के बाद अब ये इस यात्रा के आखिरी पड़ाव में मैं पहुंचा हूं आज शाम ऋषिकेश धाम में। ऋषिकेश धाम में ये भी इस समय शाम के 6 सवा 6 बजे का टाइम होने जा रहा है और अब ये आरती का समय है। ये आरती का समय है। ये सामने देखिए लक्ष्मण झूला है और उसके ऊपर ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये परमार्थ निकेतन है और ये गंगा मैया का चौड़ा पाट, पूरा विशाल दर्शन गंगा मैया की लहरों का। और ये यहाँ शत्रुघ्न घाट पास में है, जहाँ पर देखिए सामने आरती के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं और अभी शाम की संध्या आरती यहाँ पर होने वाली है। आपको माइक में जय घोष सुनाई दे रहे होंगे और ये सब लोग अपनी आस्थाओं को समेटे प्रभु के चरणारविंदों में गंगा मैया की लहरों के समीप बैठे हैं। और इस यात्रा के आखिरी पड़ाव के बाद बद्री विशाल भगवान की जय, गंगा मैया की जय। और मैं फिर हरिद्वार से दिल्ली के लिए रवाना होऊंगा। और ये सामने जो आपको पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे, यहीं से ही आगे जंगल के रास्ते होते हुए नीलकंठ महादेव के लिए भी रास्ता जाता है। तो ये आखिरी पड़ाव है और देखिए अब यहाँ आरती शुरू होने वाली है। ये आरती शुरू होने शत्रुघ्न घाट पे। बड़ा ही मनोरम दृश्य है। इससे बहुत से लोग रिवर राफ्टिंग भी करते हैं नाव में। अभी थोड़ी देर पहले सैर भी कर रहे थे जब थोड़ा सा सूर्यास्त का समय था। हल्की सुनहरी गोल्डन कलर की सूर्य भगवान की प्रकाश की किरणें गंगा मैया की जल की लहरों पर पड़ रही थी। बहुत ही सुंदर दृश्य था। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे ही ख़त्म करूँगा और सभी अपने साथ
दिखाया है